तो स्टूडेंट्स, हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस किया कि रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली होता क्या है। सो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ जो भी हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसको हमने रिएक्टिविटी सीरीज नाम दिया, और लेकिन अब वो हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाया क्यों था उसको हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज, यहां पर समझ में आएगा हमको कि क्यों हमने डिस्कस किया। सो अगला क्या हमारा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन टू द अदर मेटल। बेसिकली अब हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा रिएक्शन है मेटल का जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसा होगा और दूसरे मेटल के। सो बेसिकली जब भी हम किसी भी मेटल सॉल्ट का रिएक्शन किसी दूसरे मेटल के साथ करते हैं तो एक न्यू सॉल्ट मेटल सॉल्यूशन बनाता है और मेटल अलग होता है। जैसे यदि कोई मेटल ए हमने लिया है और एक मेटल बी है जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो होगा क्या, जो मेटल ए होगा यह हमेशा यदि हाईली रिएक्टिव होगा तो बी के सॉल्ट सॉल्यूशन से बी को डिस्प्लेस कर देगा और अलग कर देगा और खुद इसके साथ ऐड हो जाएगा। दैट मींस जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो ए का बन जाएगा और मेटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। दैट मींस इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से एलिमेंट को हटा देता है और खुद ही उनके साथ जुड़ जाता है। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो आप मुझे ये बताइए इसमें कौन कौन से मेटल दिख रहे हैं। एक तो मुझे आयरन दिख रहा है, एक मुझे कॉपर दिख रहा है। अब यहां पर याद कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा था, आयरन हाई रिएक्टिव होता है, कॉपर हाई रिएक्टिव होता है। याद कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज पो सो का मा आलू जिंक, देन आयरन आता था, तब तो कॉपर। दैट मींस आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा या कॉपर, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो आयरन क्या करेगा, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा। सेम सिचुएशन एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। दैट मींस एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया और कॉपर हमारा यहां से अलग हो गया। जिंक के केस में, जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक सल्फेट बना लेगा प्लस कॉपर अलग हो जाता है। देन बात करते हैं आयरन के कंडीशन में, तो आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। ये चीज अभी हमने यहां पर डिस्कस किया कि आयरन जो था, कॉपर था और आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, ये तीनों क्या थे, हाईली रिएक्टिव थे। इसीलिए क्या किया उन्होंने, एक दूसरे को डिस्प्लेस किया और नया सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उन्होंने। देन यहां पर आप देखिए मैंने क्या बोला आपको, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक तीनों ही कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं। अब यहां पर देखते हैं हम है कि नहीं है। तो आयरन कहां है हमारा, देखिए इसमें आयरन ये रहा, जिंक तो ये रहा और एल्यूमिनियम ये रहा, और कॉपर कहां है स्टूडेंट, कॉपर कहां है, कॉपर यहां नीचे है। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है इन तीनों में, या ये कॉपर। तो बिल्कुल दिख रहा है कि ये तीनों क्या है, लेवल में ऊपर हैं, तो ऊपर है तो हाईली रिएक्टिव होंगे, लेकिन कॉपर कहां है, डाउनवर्ड साइड है, तो क्या है, ये लेस रिएक्टिव। इसीलिए इन तीनों ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया और अपने अपने सॉल्ट बना लिए इन्होंने। देन अब कॉपर का नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं हम, तो कॉपर जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर से हाईली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, देखिए यहां पर कॉपर सिल्वर से हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ध्यान दीजिए। कॉपर मेरा ये रहा और सिल्वर यहां है, तो कौन सा हाई रिएक्टिव होगा, कॉपर या सिल्वर। बिल्कुल कॉपर जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा सिल्वर से, इसीलिए अब क्या करेगा, कॉपर डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को। दैट मींस कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर को अलग कर देगा। दैट मींस ये सॉल्ट बना लेगा। सो यहां से क्लियरली ये हमें समझ में आ रहा है कि जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। डिस्प्लेस का मतलब होता है उसकी जगह में परिवर्तन करना। In this reactivity series, copper is the more reactive than the silver, then hence displace the silver. इसलिए क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन नेक्स्ट केस में जब हम देखते हैं यहां पर क्या है हमारा Ag, दैट मीन सिल्वर, और यहां क्या है हमारा कॉपर। यहां क्या है Au गोल्ड, और यहां क्या है कॉपर, यहां क्या है एल्यूमिनियम, और यहां क्या हमारा कॉपर। अब ध्यान से देखिए यहां पर कि सिल्वर, गोल्ड और कॉपर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर।
ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? बिल्कुल कॉपर होगा। और सिल्वर और गोल्ड क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे। इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट कि यहां पर देखिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव होने की वजह से इन्हें डिस्प्लेस नहीं कर सकते, मतलब इनकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से ये क्या करते हैं, इनको हटा नहीं पाते हैं। यदि नहीं हटाएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स नो रिएक्शन। तीनों ही केस में क्या हो जाएंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हमेशा डिस्प्लेस करते हैं और खुद उनकी प्लेस लेकर के एक नया सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं।